आप देख रहे हैं पायनियर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनी ओझा। आज हमारे साथ बहुत बड़े कॉस्मेटिक सर्जन जो कि रायपुर में बहुत नामी है, बहुत लोग वहां से कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कराते हैं। तो आज हमारे साथ सुनील कालड़ा जी हैं। तो आज हम उनके साथ जानेंगे कि लोग कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों कराते हैं सर। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ना, लोग अपने कॉन्फिडेंस के लिए कराते हैं। पहले ऐसा समझा जाता था कि कॉस्मेटिक सर्जरी हम सुंदर दिखने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। पर एक्चुअल में जब कोई चीज़ अपने शरीर में कोई कमी किसी को महसूस होती है या उनको लगता है कि मेरा शरीर या चेहरा ऐसा होना चाहिए, तो उसको बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी कराता है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, जिससे वो आगे अपने चीज़ों में नॉर्मल रह सके, बेहतर कर सके, और दूसरों को तो उसकी खूबसूरती बाद में नज़र आती है। तो इस कारण से लोग कराते हैं इसको। तो कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के क्या कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? देखिए, हर चीज़ के अपने दोनों पहलू होते हैं, अच्छे और कुछ खराब। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है तो एक प्रॉपर सर्टिफाइड और जो ट्रेन्ड डॉक्टर होते हैं, जो डिग्री वाले होते हैं, उनसे कराना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे छोटे डॉक्टर्स भी होते हैं जो फर्जी डिग्री और उसके साथ भी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे आजकल पार्लर्स इधर-उधर भी कई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि सही डॉक्टर के साथ कराया जाए और सही सेटअप हो, बड़ा हॉस्पिटल हो जहाँ पूरी सुविधा हो, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर मैनेज हो सके। तो अगर ये सब चीज़ें करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। एक लेज़र ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और बहुत लोग कराते हैं लेज़र ट्रीटमेंट, जैसे कहीं पर डार्क डार्क स्पॉट हो या फिर कुछ हो। तो क्या उससे लेज़र ट्रीटमेंट से कैंसर का खतरा है? ये बहुत ही भ्रांति है कि लेज़र ट्रीटमेंट से कैंसर का खतरा है, बल्कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि कई लेज़र स्किन के जो ट्रीटमेंट होते हैं चेहरे के, उसमें लेज़र का उपयोग होता है। जो लेज़र हम पिगमेंटेशन या कोई ट्रीटमेंट के लिए, सफ़ेद दाग है, काले दाग है, पिंपल्स हैं या मुहासे के लिए करते हैं, वो बहुत ही माइल्ड लेज़र होती है और बहुत ही कंट्रोल्ड ट्रीटमेंट होता है। इससे कोई भी इस प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये लोगों को बहुत भ्रांति है कि लेज़र से कैंसर होता है। एक्सीडेंट है, हाथ पैर कट जाए तो उनको जोड़ते हैं, जलने के बाद के ट्रीटमेंट करते हैं, है ना? मोटापा है, गोरापन है, सब माने सभी कुछ है, जो आपके मन में है सब पूछ सकते हैं। सर प्लास्टिक सर्जरी जी, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आजकल लोग कराते भी हैं प्लास्टिक सर्जरी। तो इसका क्या मतलब, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या क्या है ये प्लास्टिक सर्जरी? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें बहुत प्रकार की सर्जरीज़ होती हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है कि हम शरीर को मोल्ड करके जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा करते हैं। जैसे हम प्लास्टिक को मोल्ड करके चाहे मग्गा बनाएँ, बाल्टी मंगाएँ, कुछ भी बनाएँ, वैसे शरीर के टिश्यू को मोल्ड करते हैं हम इसमें। और बहुत प्रकार की चीज़ों में ये काम आती है। जन्मजात अगर विकृतियाँ हैं, किसी को होंठ कटे हैं, कुछ है, या हाथ पैरों में कोई टेढ़ापन है, शरीर में कोई टेढ़ापन है, चेहरे में कोई टेढ़ापन है, तो जन्मजात विकृतियाँ हैं। एक्सीडेंट्स में अगर चेहरे खराब हो गए हैं या कोई अंग कट के अलग हो गया, हाथ है, पैर है, उँगलियाँ हैं, तो उनको अगर 6 घंटे के अंदर लाएँ तो उनको हम जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो कॉस्मेटिक सर्जरी भी है, वो भी एक प्रकार से प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है। फिर आजकल कैंसर में बहुत सर्जरी होती हैं, तो उनमें भी अगर हम कभी जबड़ा निकाल दिए या कभी कोई हिस्सा निकाल दिए, तो उनको भी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जलने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जलने के कारण, जलने के बचने के बाद उनकी विकृतियाँ होती हैं, तो वो सब भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ठीक की जाती है। तो ऐसे इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और सभी का उपयोग लोगों की दिनचर्या में होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 85% जो प्लास्टिक सर्जरी का काम है, वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए है। जिससे वो सुंदर दिखे, या कोई सुंदर नहीं है तो नॉर्मल दिखें, जिससे उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, मैरिज में प्रॉब्लम ना हो और डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। अ, एक्सीडेंट आजकल बहुत सारे लोगों का हो जाता है, किसी का कान कट जाता है, किसी के हाथ कट जाते हैं। तो क्या ऐसा इलाज है जो इसमें उपयोगी हो? देखिए, जो मैंने बताया कि प्लास्टिक में एक माइक्रो सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। जैसे किसी का अंग कट के अलग हो गया, उँगली कट गई या हाथ कट गया या पैर कट गया, तो अगर उस अंग को बर्फ़ में रख के 6 घंटे के अंदर ऐसे सेंटर्स में लाएँ जहाँ इसको जोड़ा जा सकता है और उसकी स्थिति ठीक है पेशेंट की, तो इस अंगों को फिर से जोड़ सकते हैं। अब अगर कान कट के अलग हो गया या शरीर का और कोई अंग क्षत-विक्षत हो गया है, तो उनको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा बाद में पूरा बनाया जाता है, जिससे वो फंक्शन और दिखने के लायक हो। तो ये इसमें प्लास्टिक सर्जरी बहुत उपयोगी है।
ऐसा कोई घरेलू उपाय है आपके हिसाब से जो स्किन को बहुत अच्छा रखता हो और हमारे दर्शक उसको यूज़ कर सकते हैं घर में, जिसके बाद कभी डार्क स्पॉट्स की नौबत ना आए? देखिए ऐसे तो दिनचर्या अगर अच्छी रखते हैं, अगर हम टाइम से सोए, पानी खूब पिए, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, जैसा अगर ठंडी है तो गर्मी है तो उसके हिसाब से केयर करें और टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें और बहुत ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन टाइम से बचें, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। अगर किसी कारणवश डार्क सर्कल या ऐसी चीज़ें आती है तो उनको हम दवाइयों से, केमिकल से, लेज़र से और इंजेक्शन से ठीक करते हैं। तो आज हमने जाना कि आपके स्किन के लिए मोबाइल भी हार्मफुल है। मोबाइल, लैपटॉप्स आप जितनी अपनी स्क्रीन टाइम कम रखें, अपना नींद अच्छे से लें, उतना आपके स्किन के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी के लिए डॉक्टर कार्ला ने बताया कि वो बहुत सारे चीज़ें करते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी, आपने जाना एक्सीडेंट के बाद अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी होती है, उसको भी ठीक करते हैं। उसके बाद से स्किन पे अगर डार्क स्पॉट्स आएँ, स्किन की सारी ट्रीटमेंट्स इनके यहाँ होती है, सब कुछ उपलब्ध है। तो आज हमने बहुत कुछ जाना कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है। तो डॉक्टर कार्ला को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और सुजीत जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। मैं डॉक्टर सुनील काल्डा, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन, डायरेक्टर काल्डा बर्न प्लास्टिक सर्जरी सेंटर से बोल रहा हूँ, रायपुर से। मैं सुजीत जी और उनकी पूरी टीम को इस डिजिटल स्टार्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा पहले से पायनियर जो है बहुत अच्छे अपने झंडे गाड़ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है, इस डिजिटल युग में भी बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छी सक्सेस रहेगी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को।